हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका जो है चैप्टर 7 यानी अध्याय 7, जिसका नाम है सहकारिता। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूं, तो वर्णन करने वाला हूं। आप लोग भी जो अपने सामने में बुक रखेंगे और उसको रीडिंग करेंगे। तो बुक में देखिए, ये है बुक। अब पेज नंबर कितना है? तो 68। नाम क्या है? सहकारिता, चैप्टर 7। देखिए यहाँ पे, तो हम मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब हुआ कि कोई ऐसा प्राणी जो समाज से बाहर नहीं रह सकता है, समाज में ही रह सकता है। जैसे माने तो क्या मानव जो है जंगल में रह लेगा जानवर के संग में? नहीं। क्या मानव जो चिड़ियाघर में जो है जानवरों के संग में रह लेगा? नहीं रह पाएगा, ठीक ना। तो मानव क्या एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में ही रह सकता है, समाज के बाहर जो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। समाज में अपने आप को मर्यादित और व्यवस्थित करने के लिए हमें अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। यदि तुमको समाज में जो है मर्यादा से जीना है, इज्जत से जीना है, ठीक ना, तो अपनी जिंदगी जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। आगे देखो, फिर कुछ ऐसे काम है जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं या शायद अकेले करना ही पसंद करते हैं। कुछ ऐसा काम है जिसको तुम अकेले कर पाओगे, ठीक ना, या तुम अकेले करना भी चाहो। यदि ग्रुप वाला भी काम है ना, तुम चाहेगा कि ऐसा काम को हम अकेले ही करें, ऐसा काम को हम अकेले ही करें, ठीक। और फिर दिया है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो समूह में करने पर अधिक रोचक और आसान लगता है। कुछ काम ऐसा लगेगा जो अकेले करेगा ना, बहुत बोरिंग सा फील होगा। लेकिन यदि ग्रुप बना करते हैं ना, कुछ आदमी का समूह रहता है तो मजा आता है ना। ऐसा ही बोल काम होता है। आगे देखो, लोगों के साथ मिलजुल कर आपसी सहयोग के साथ कार्य करने की व्यवस्था सहकारिता कहलाती है। यहाँ पूछेगा तुमको सहकारिता क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको, जैसे इस चैप्टर क्या है, सहकारिता से सहकारिता क्या है, इसका डेफिनेशन सुनो। लोगों के साथ मिलजुल कर आपसी सहयोग के साथ कार्य करने की व्यवस्था सहकारिता कहलाती है। जब हम कोई काम जो है ग्रुप बना करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर करते हैं, आपसी संबंध बना करते हैं, ठीक ना, आपस में पूरा प्यार बनाए रखते हैं, मिलजुल कर उस काम को करते हैं, यही प्रोसेस जो यही प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, सहकारिता कहलाती है, ठीक ना। अब लोग एक घटना यहाँ दिया है, कहानी है मधुरापुर की कहानी। मधुरापुर एक गांव है, उसी मधुरापुर की कहानी है, और समझते हैं कहानी क्या है। वैशाली जिले का एक छोटा सा गांव है मधुरापुर, यानी बिहार के वैशाली जिले के एक छोटा सा गांव क्या है, मधुरापुर, ठीक है। जैसे अपना लोग का जो है बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव है धमदाहा, है ना, उसी तरह बिहार के वैशाली जिले का एक गांव क्या है, मधुरापुर, वहीं का यह कहानी है। इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा है कृषि। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना, समझो यदि 100 लोग रहते हैं, 90 आदमी कृषि करता है। 10,000 आदमी है, समझो उसमें 9,000 9,500 आदमी क्या करता है, कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है, खेती। यानी कि यहाँ का समझो कि लगभग आदमी कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। जहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती है, जिनमें देखो केला का फसल खूब बहुत प्रमुख है, ठीक ना। केला का फसल जो है ना वैशाली में बहुत ज्यादा होता है। वैशाली कौन सा जगह पे? तो मधुरापुर में खूब होता है। केले की खेती को उपज बढ़ाने के लिए मवेशी खाना केवल लाभदायक बल्कि अनिवार्य भी होता है। मवेशी मान के चलो जैसे जानवरों से खा, ठीक ना। कहीं मवेशी अस्पताल खुलता है ना, उसको क्या कहते हैं, मवेशी अस्पताल, यानी कि जानवर का अस्पताल। मवेशी खाद जानवरों के द्वारा दिया गया खाद, जैसे कोई गाय का गोबर वगैरह हो गया, ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए यहाँ प्रायः सभी लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन करते हैं, ठीक ना, कि पशु जो है, जो गाय भैंस गोबर वगैरह देगा तो उसको क्या करेंगे ना, हम लोग खेतों में यूज करेंगे, तो वो खाद से भी जरा बढ़ के काम करेगा, जिससे केला का फसल जो पूरा दमदार तरीके से होगा। मजेदार बात तो यह है कि अधिकांश घरों में पशुपालन की वजह से यहाँ दूध का उत्पादन उसकी खपत से कहीं ज्यादा है। ठीक है, खपत से कहने का मतलब हुआ कि लोग क्या करते हैं, प्रत्येक लोग खेती भी करते हैं, पशु भी पालते हैं, और गाय तो सब पालते हैं, समझा। यदि समझो कि उस गांव में यदि कि पूरा गांव मिला के यदि दूध का उपज है 1,000 लीटर, ठीक है, मतलब कि खर्चा है 1,000 लीटर, पूरे गांव में 1,000 लीटर में मान लो काम चल जाएगा, तो वहाँ दूध होता है 1,500 लीटर, जिसके कारण दूध का रेट नहीं लगता है। कोई भी चीज़ का दाम कब मिलता है? दाम कब मिलता है? जब उसका मांग ज़्यादा हो, और उसकी है ना मांग ज़्यादा हो, वो सामान कम हो,
मांग ज्यादा हो, सामान क्या हो, कम हो। जैसे मान के चलो ये मार्कर, हम मान के चलते, ये मार्कर देखो जनरली जो 25 टका में मिलता है, ठीक। तो मार्कर क्या है, दुकान में लिमिटेड है, ठीक ना, इसका खरीदने वाला बहुत ज्यादा है। अब समझो यदि कि दुकान में आगे ये 2000 मार्केट है, मार्कर है, आदमी गाँव में रहता है 500, क्या ये 25 टका को खरीदेगा? बोले 10 टका दीजिए, छोड़ दीजिए, हटाइए, ठीक ना। या कोई भी एग्जाम जो होता है, एग्जाम हार्ड लेवल का कैसे हो जाता है, ठीक। जैसे देखो SSC सबका एग्जाम जो होता है, 30,000 फॉर्म आता है, 30 लाख बच्चा भरता है। फॉर्म कितना आता है, मान लो 30,000, बच्चा कितने भर दिया, 30 लाख, जिससे का कटा पूरा हाई चल जाता है कि अब जिस बच्चे का जो है ना 95 नंबर आएगा, जिस बच्चे का 98 नंबर आएगा, जिस बच्चे का 92 आएगा, जिस बच्चे का 100 आएगा, 99 आएगा, वही बच्चा मतलब कि इसमें पास करेगा। बाकी 90 से कम का कोई जुगाड़ नहीं है। अगर समझो कि उसी में जो है 30 लाख फॉर्म है ना, 3 लाख मान लो फॉर्म है, ठीक ना, तो बच्चा मान लो भर दिया कि 2.5 लाख फॉर्म है, 3 लाख बच्चा भर दिया, 2.5 लाख मान के चलते हैं, फॉर्म 3 लाख बच्चा 2.5 लाख। अब देखो वो बोले जस्ट पास हो जाओ, क्योंकि यहाँ फॉर्म कितना 3 लाख, बच्चा कितने है 2.5 लाख, पता चलेगा सीटें खाली जा रहा है, बच्चा है कम और सीट क्या जा रहा है खाली। बोले जस्ट पास हो जाओ, बोले पास करके कितना चाहिए, लाओ ना 35 नंबर, लाओ ना पास हो जाओ, बस नौकरी लो, ठीक ना। 35 से 40 नंबर जिसको आया पास करो, बस जॉब लो, ये हो जाता है। तो इससे क्या पता चला ना, जब कोई चीज का जो है मांग बढ़ता है, सामान कम हो तो उसका कीमत अपने आप बढ़ जाएगा। जब कोई चीज सामाने ज्यादा हो, पूरा सामान भरपूर है, मांग कम है, मतलब कि खरीदने वाला कम है, कीमत बढ़ जाएगा। दीजिएगा दीजिए, नहीं तो भागिए, बोलता है होता नहीं तो निकला, वही यहाँ पे है। तो दूध का खपत क्या है, खपत है कम, मतलब यूज कम है, उसके बाद उपज ज्यादा, आदमी उत्पाद खूब करता है। पहले दूध उत्पादक अपने दूध को पास के बाजार में या शहर में बेचने ले जाते थे, जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदारी से खरीदते थे। जितना भी गांव में दूध वाला है, अपने नजदीकी बाजार में, नजदीकी शहर में क्या करते थे, जाके दूध को बेचते थे, ठीक ना। तो वहाँ जब कुछ गांव या शहर में रहने वाले, बाजार में रहने वाले आदमी खरीदते थे, और कुछ जो है मिठाई वाले भी खरीदते थे मिठाई बनाने के लिए। एक गांव में शहर में दूध लाकर बेचना काफी कठिन था, क्योंकि इसमें दूध के खराब होने की संभावना रहती थी। गांव से शहर ले जाना, फिर वहाँ दूध बेचना, नहीं बिका फिर वापस ले आना, फिर अगले दिन ले जाना, फिर बेचना, नहीं बिका कुछ तो फिर वापस ले जाना, ठीक ना। ऐसे में दूध फट जाता था, दूध खराब हो जाता था। अगर मतलब जैसे दुहाते से बिक जाता है ना, सही रहता है ना, तो लोगों को थोड़ा ये प्रॉब्लम होने लगा। इसके अलावा कुछ दूध उत्पादक गांव में ही किसी अन्य दूधिया को अपना दूध काफी कम मूल्य पर बेच देते थे। कुछ दूध उत्पादक क्या करते हैं, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ 20 लीटर दूध हुआ, किसी के यहाँ 5 लीटर दूध है, मतलब दूध तो गाँव में तो सब पशु पाल रहा है, दूध तो सबके यहाँ हो रहा है। जिसके यहाँ 20 लीटर दूध हुआ, किसी के यहाँ 5 लीटर दूध हो रहा है, तो 5 लीटर वालों के यहाँ वो सस्ता में बेच दिया। बेचना चाहिए मान लो कितने लीटर में, पूरा घाटे लगा के बेच दिया, सस्ता में बेच दिया। यह बीच का आदमी दूधिया उसी दूध को शहर में अधिक दाम पर बेचता था, ठीक ना। वही क्या करते थे, गांव में जो कम दामों में खरीद के शहर में जाकर अधिक दामों में बेचती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूध उत्पादक परिवारों ने मधुरापुर महिला दूध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक अधिकारी समिति की स्थापना की। बोले आखिर कब तक जो हम जो है बहुत कम मिनिमम प्राइस में जो है दूध को बेचते रहे, जितना मेहनत करते हैं एक पशु के पीछे, गाय भैंस के पीछे, उतना हम लोगों को दूध का कीमत नहीं मिल पाता है। इस लोग इस सोच को लेके क्या किया, ये लोग है ना, मधुरापुर गांव में एक जो समिति बनाया, समिति का नाम था महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति। महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, ये समिति बनाया। यह समिति जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है, ठीक ना। यह पूरा जिला में फेमस है, यह पूरा जिला में क्या है, फेमस है, यानी पूरा वैशाली जिला में इसका नाम चलता है। इसे हम पटना डेयरी के नाम से जानते हैं। ये इतना बड़ा हो गया इसका नाम, जिला ही नहीं बल्कि समझो कि पूरा जो पटना तक भी इसका क्या है, बहुत पहुंच है। इसको पटना डेयरी कहते हैं, पटना डेयरी, ठीक है, पटना डेयरी के नाम से जानते हैं अभी के समय में। ये सब साथ जुड़कर काम करते हैं, मतलब जितना भी था, ठीक ना, इसमें जितना कमेटी में बनल था, सब साथ मिलकर काम करते हैं। दूध का उचित मूल्य ना मिलने पर बिक्री में होने वाली असुविधा की समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि सभी दूध उत्पादकों की थी। और दूध जैसे मान चलो कि दूध का कम दाम जो मिलता था, ये समस्या कोई एक फैमिली का नहीं था,
सभी फैमिलियों का था, क्योंकि गांव में सभी के पास गाय भैंस था, ठीक ना। गांव में सभी के पास गाय भैंस था, इसलिए केवल ये एक आदमी का प्रॉब्लम या समस्या नहीं था, बल्कि गांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों का प्रॉब्लम था। कोई भी अकेले इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सका। कोई जो गांव का आदमी सोचेगा कि हम अकेले परिवार जो इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे, ठीक ना, और कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो उससे नहीं हो पाया। इसलिए इस समस्या का हल लोगों ने सहकारी समिति बनाकर ढूंढा। यह सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखती है। सहकारी मतलब एक ग्रुप बनाया, ठीक ना, एक कमेटी बनाकर इसका हल ढूंढा, जो कि सभी को क्या करती है, समान रूप से सहायता करती है। सहकारी समिति बनने से लोगों की दूधियों पर निर्भरता भी खत्म हो गई। अब लोग धीरे धीरे दूध पर निर्भर कम रहने लगे, मतलब दूध के अलावा भी और भी बहुत काम करने लगे। इस समिति के सदस्य बनने से वे लोग अब अपना दूध यहाँ आसानी से बेच सकते थे, ठीक ना। और डेयरी में क्या हुआ ना, सब लोग डेयरी में जिसका दूध कोई नहीं खरीद रहा है, या जिसके घर से शहर या बाजार दूर है, वो आराम से क्या करते थे, अपना दूध जाके डेयरी में बेच दिया करते थे। अपना इलाका में ऐसा होता है ना, जिसके यहाँ समझो कि 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर ऐसे दूध होता है, और वो भर दिन में समझो कि 10 से 12 लीटर ही इधर उधर बेच पाता है। जो दूध बचता है रात में वो क्या करता है ना, डेयरी में जाके पहुंचा देता है। दूध का डेयरी नहीं समझता है रे। डेयरी वो जगह है, ठीक ना, जहाँ पर कि समझो कम से कम हजारों लीटर दूध जो एक बार में खरीदा जाता है। वो क्या करेंगे, जैसे तुम दूध देने गया तुम्हारा भी खरीदेगा, लेकिन है कि जैसे तुम बाहर बेच रहा है 50 टका, वो खरीदेगा तुमसे 45 टका, ठीक ना। कोई और राजा गया, ठीक ना, या फिर जो है सुजीत गया, जो भी गया, सबका दूध वो खरीदेगा और सबको कलेक्ट कर इकट्ठा रखता है। इकट्ठा कर दिया। अब जैसे मान चलो किसी मिठाई वाले को 50 लीटर दूध खरीदना है, किसी का भोज है, ठीक ना, भोज में उसको खरीदना है 1 कुंटल दूध खरीदना है, वो आराम से डेयरी जाता है, कहीं भंडारा है, ठीक है, लंगर है, डेयरी जाता है, जितना दूध खरीदना है वहाँ से खरीद लेता है, और वो फिर महंगा दाम में उसको बेचता है। 45 खरीदा उसने 50-55 में देता है। डेयरी सब एक ऐसा जगह है ना, जो कि दूध को इकट्ठा करके, ठीक है, कम प्राइस में इकट्ठा करके, थोड़ा सा कम प्राइस में, ज़्यादा नहीं, महंगे प्राइस में बेचता है। लोगों का प्रोडक्शन वो हल्का करता, लोगों को खरीद लेता है सबका। सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते यह उनका हक बनता है। रुको फिर आगे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो तो वर्तमान समय में, वर्तमान और अभी के समय में, ठीक ना, वो था पुराना बात जो जितना बताया गया। वर्तमान समय में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगभग 400 सदस्य हैं, ठीक ना। अभी के समय में जो है उसमें लगभग 400 सदस्य है, 400 आदमी लगभग जो है ना दूध पहुंचाता है। कितना दूध पहुंचाता है? 400 आदमी। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपए का शेयर लेना होता है तथा 1 रुपया प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, ठीक ना। उसमें सदस्य बनना है 1 टका क्या करता है, उस टाइम के जिस टाइम ये बना था कमेटी, एंट्री फी था 1 रुपया। 1 रुपया दो, उसमें एंट्री कर जाओ, 10 रुपया था इसका शेयर लेने में। 400 सदस्यों वाली इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य आपस में मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं, ठीक है। कार्यकारिणी मतलब कोई मेन एक संस्था गठन करता है, संस्था के अंदर ही संस्था गठन करते हैं। इसमें 13 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? 13। इन सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक ना। इसको क्या देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। कार्यकारिणी के गठन के उपरांत इस कार्यकारिणी के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जब ये वोट देकर जीत जाते हैं उसी में से, ठीक ना, आदमी से वोट ये हाथ खड़ा करता है, हम इसको वोट देंगे, हम इसको वोट देंगे। उसी में से क्या करते हैं, खुद में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। एक को क्या को चुन लेते हैं? अध्यक्ष। कार्यकारिणी की देखरेख में ही समिति का संचालन होता है। कार्यकारिणी की देखरेख में समिति का संचालन पूरा अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से होता है, कोई जो है उसमें हल्ला गुल्ला नहीं होता है। समिति के सदस्यों द्वारा जमा की गई शेयर वो सदस्यता शुल्क राशि आरंभिक पूंजी के रूप में काम आती है। समिति जो क्या करती है ना, तो 10-10 रुपए शेयर जो जमा करती है, उसके बाद जो है आरंभिक शुल्क यानी कि एंट्री फी जो 1 रुपया जमा करता है, ठीक ना। इसके थ्रू क्या होता है ना, ये जो है प्रारंभिक पूंजी यानी कि फर्स्ट टाइम जो है कोई भी चीज को सामान खरीदने में ये काम आता है। इस राशि से दूध की गुणवत्ता जांचने के यंत्र, दूध संग्रह हेतु बर्तन, दूध मापने के उपकरण आदि खरीदे जाते हैं। ये जो शेयर 10-10 टका का जो जमाज होता है, इससे जो है दूध अच्छा है या खराब है, ठीक है ना, हाई क्वालिटी का या लो क्वालिटी का, ये गुणवत्ता जांच करने के लिए मशीन खरीदता है। दूध रखने के लिए बड़ा बड़ा बर्तन खरीदा जाता है,
उसके बाद मापने वाला बर्तन या नापने वाला ऐसे खरीदा जाता है, ये सभी चीज खरीदे जाते हैं। कार्यकारिणी के मुख्य काम समिति के सारे कामों की व्यवस्था करना, जैसे दुकान को समय पर खोलना, दूध की जांच करना और उसे पटना डेयरी पहुंचाना इत्यादि है। पूछे कार्यकारिणी का क्या काम है? वो जो डेयरी जो उसको समय पहले खोलेगा, दूध दुकान को खोलेगा, उसके बाद जो क्या करेगा, उसके बाद दूध का जांच करेगा, कौन सा दूध बढ़िया है, कौन सा खराब होने वाला है, जो सा दूध बढ़िया है तो उसको पटना डेयरी आगे भेजता है। इस समिति से जुड़ने के बाद यहाँ की दुग्ध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिला। सामाजिक मतलब समाज में सब अच्छे तरीके से तौर ये अच्छे मेलजुल करके रहने लगे। आर्थिक मतलब आगे पैसे कौड़ी की भी अब जो है दिक्कत उतनी नहीं होने लगी। अब उन्हें अपने दूध का निश्चित ग्राहक मिल गया है, जो उन्हें उनके दूध की पूरी व सही कीमत देता है। निश्चित ग्राहक उन्हें वो डेयरी वाला, ठीक ना, उसका निश्चित ग्राहक मिला है, रोज दूध दुहो पहुँचा दो, दूध दुहो और पहुँचा दो, जहाँ इसको सही कीमत भी मिलता है। दूध को बेचने के लिए अब उन्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पर ये महिला देखो दूध की जांच कर रही है, ठीक ना, दूध सही है या गलत है। यहाँ पर पूरा दूध संग्रहण के अंदर ऐसे ही देखो डेयरी में पूरा दूध जो है इकट्ठा रहता है पूरा बहुत सारा। सहकारिता की जरूरत क्यों? पहला हेडिंग है कि सहकारिता की जरूरत क्यों होती है। तो सहकारिता दो शब्दों से बना, पहला सह दूसरा कारिता। पहला सह दूसरा कारिता। सह का अर्थ है मिलकर, ठीक ना, कारिता का मतलब कार्य यानी काम, यानी मिलकर काम करना। सहकारिता का पूरा मतलब क्या है कि मिलकर काम करना। इस प्रकार सहकारिता का मूल मंत्र है मिलजुल कर काम करना। इसमें लोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए अपनी इच्छा से परस्पर मिलकर काम करते हैं। तो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए मतलब कि अपना जो है घर का कंडीशन अच्छा रखने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए लोग सभी मिलजुल कर काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, जिस कार्य को अकेले ना कर सकें उसे मिलकर करना। उत्पाद की कम मात्रा को अकेले उचित मूल्य पर बेचना प्रायः संभव नहीं हो पाता। इसका मेन मकसद है जिसको अकेले नहीं कर पाओ उसको सहकारिता में सभी एक साथ बैठकर ग्रुप बनाकर करो, जबकि सभी के उत्पाद को सहकारिता के द्वारा एकत्रित करके उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। इससे लोगों के आर्थिक में कमजोरी भी दूरी मिलती है। अब अगला हेडिंग दिया है प्राथमिक कृषि साख समिति, यानी इसको कहते हैं पैक्स। इसको समझते हैं कि ये जो है प्राथमिक कृषि क्या है। देखो क्या है प्राथमिक कृषि साख समिति, इसको क्या कहते हैं पैक्स। पैक्स क्यों कहते हैं? तो देखो पी फॉर द प्राइमरी, ए फॉर एग्रीकल्चर, सी फॉर क्रेडिट, उसके बाद कोऑपरेटिंग सोशल सोसाइटी, ठीक ना, तो सब मिला पैक्स। तो सरकार द्वारा पैक्स का गठन कृषकों के कल्याण तथा उसकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। तो वो जो समिति जो पड़ा वो था दूध के लिए, ठीक ना। अब आ गया पैक्स। पैक्स है खेती के लिए, यानी किसान के लिए। तो किसानों के लिए खेती के लिए सरकार क्या की, एक जो समिति का गठन किए जिसका नाम है पैक्स, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है पैक्स। पैक्सों कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स में जो है क्या है, कोई एक शेयर खरीदो, एक शेयर का जो पैसा बना वो देकर इसका सदस्य तुम बन जाओ। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है। पैक्स क्या करता है, अपने सदस्य के लिए बैंक का काम करता, नहीं लगता है सबको कर्ज देता होगा, आगे समझते हैं। पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं, मतलब कि जो पैसा बचता है ना उसको जाके जमा करते हैं। जो पैसा वो बचाते हैं वो जाके पैक्स में वो जमा करते हैं। आवश्यकता होने पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण मतलब कर्ज, जब लगे किसान को कि खेती करने में, ठीक ना, कुछ कर्ज चाहिए तो वो पैक्स क्या करता है, सबको कर्ज भी देता है। पैक्सों के पास यह राशि सदस्यों के जमा बचत तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से आती है। तो पैक्सों के पास यह पैसा कहाँ से होता है दोस्तों, देने के लिए कुछ आदमी जमा करते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं, फिर कुछ जमा करते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं, तो कुछ सरकार का भी हेल्प मिलता है। पैक्स के द्वारा उचित दाम उचित दर पर ऋण मिलने से किसान ऋण के लिए महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। पैक्स क्या करता है, बहुत कम ब्याज पर, ठीक ना, बहुत ही कम ब्याज पर जो क्या करते हैं किसानों को कर देते हैं कि कर्जा देते हैं, ऋण देते हैं, जिससे वो अपना खेती कर सके। इससे किसानों को क्या फायदा हुआ, वो महाजन के पास जो 5 टकिया ब्याज 10 टकिया ब्याज ये लेने नहीं जाने लगे, कि महाजन के चंगुल से वो बाहर हो गए और बहुत कम ब्याज में जो है सही जगह उसको पैसा मिलने लगा।
इसके अलावा पैक्स के माध्यम से किसानों को उचित दर पर सही खाद और बीज उपलब्ध होते हैं। यानी पैसा तो ऋण के कर्ज के रूप में मिलता ही है, इसके अलावा जो है खाद और बीज भी मिलता है। ठीक है, खाद और बीज भी मिलता है, खेतों में इसका उपयोग करें। साथ ही पैक्स यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की फसल को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। यह भी करता है पैक्स कि जिसका मान के चलो फसल इधर उधर नहीं बिक रहा है तो सरकार द्वारा बेचवा देगा, सरकार द्वारा वो पैक्स को क्या करेगा, बेचवा देगा। वर्तमान समय में राज्य के सभी पूरे बिहार की बात कर रहा है 8,463 पंचायतों में एक पैक्स कार्य करती है। ठीक ना, सभी पंचायत में क्या एक पैक्स काम करते हैं, जिसकी कुल सदस्यता लगभग 1.2 करोड़ है। इसमें महिलाओं की संख्या 36 लाख है। 1.2 करोड़ में जब महिला कम से कम 36 लाख है। अगला हेडिंग दिया है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति इस प्रकार की समिति का स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। उपभोक्ता सहकारी समिति का मतलब है कहीं पर से इकट्ठा पूरा थोक माल लाया। ठीक ना, तो थोक माल लाकर अपने सदस्यों को एक एक करके जो खुदरा करके बेच दिया है, इसका यह मतलब हुआ। समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठी होती है उससे थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधी अधिक मात्रा में सामग्री खरीदी जाती है। समिति जो पैसा जो जमा करते हैं उस पैसे जो पूंजी जो इकट्ठा होता है उससे किसी व्यापारी जाके थोक माल खरीदा जाता है। ठीक ना, तो थोक माल खरीदा जाता है। और थोक माल खरीद के क्या होता है ना, सदस्यों को जो है एक करके बेचा जाता है। इस तरह सामग्री सीधे खरीदे जाने पर वस्तुओं का मूल्य खुदरा बाजार से काफ़ी कम हो जाता है। कोई भी चीज़ तुम खुदरा खरीदो, ठीक ना, उस चीज़ को तुम इकट्ठा खरीदो। इकट्ठा खरीदने में क्या देखेगा, तुमको कुछ पैसा बचता है, कुछ सस्ता पड़ता है ना। अगला समझेंगे सहकारी समिति की विशेषताएं और कमजोरियां। अभी तक हमने देखा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों के हितों व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार का प्रयास करती है। देखिए, सहकारी समिति जो है सभी के हितों के लिए बहुत प्रकार का काम करती है। इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। निजी मतलब ये प्राइवेट काम नहीं, बल्कि सभी के हित के लिए सोचती है, अपना खुद का प्राइवेट काम नहीं, सबके हित के लिए सोचती है। ठीक ना, सभी के हितों के लिए सोचती है। आगे फिर देखो, लगभग तो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक वगैरह था। ठीक ना, चलो एक और देखते हैं कि सबके लिए सदस्यता। सहकारी समिति का गठन तथा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है। स्वैच्छिक मतलब सहकारी समिति का जब गठन होता है किसी के लिए जो बाध्य मतलब मान नहीं है कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति को, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम इससे नहीं जुड़ सकते हो। इसमें सभी व्यक्ति जो अपने स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार उस समिति में जुड़ सकते हैं। और सभी को जो समानता का समानता, सभी को समान अधिकार मिलता है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक ना, या फिर गोरा हो, काला हो, सभी को एक समान जो क्या मिलता है, एक समान सबको जो ना हक मिलता है, एक समान सबको अधिकार मिलता है। अब जो अगला लास्ट टॉपिक दिया है, ठीक ना, लाभ का विभाजन। अब जो फायदा होता है उसको लोग कैसे बांटते हैं। सहकारी समिति की एक और विशेषता यह है कि इसके लाभ का न्यायपूर्ण वितरण सभी सदस्यों में होता है। जो भी लाभ होता है, जो भी फायदा होता है उसको बराबर मात्राओं में सभी सदस्यों में क्या करता है, बांट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक समिति में शुद्ध लाभ का 25% संचित कोष में जमा रहता है, ठीक ना, लेकिन जितना फायदा हुआ उसका 25% क्या करता है, जमा करता है। वही बर्तन उसका नापना, दूध चेक करने का मशीन, ये सब खरीदने के लिए 25% जमा करता है। तो बाकी 75% जो है क्या करता है, सभी में जो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।